नमस्कार। आज भारत में जगह जगह बाल दिवस का कार्यक्रम मनाया जा रहा है। आज बच्चों के सम्मान के लिए, बच्चों के महत्व के लिए, बच्चों को भविष्य का कर्णधार मानकर और इन्हीं बातों को ध्यान में रख कर के बाल दिवस मनाते हैं। बच्चों को मिठाइयाँ खिलाते हैं, प्यार करते हैं। आज बाल दिवस यानी महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, महान समाजवादी, पंथ निरपेक्षता के प्रणेता, लोकतंत्र के जनक पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो आज़ाद भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं, की 131वीं जयंती है। और पंडित नेहरू के जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में भारत में मनाया जाता है। पंडित नेहरू बच्चों को भारत का कर्णधार कहा करते थे, बच्चों से बहुत प्यार करते थे और बच्चे उन्हें चाचा कहकर संबोधित करते थे। तो आज चाचा नेहरू का जन्मदिन है और चाचा नेहरू के जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाते हैं, यानी सभी बच्चों का आज ये पावन दिवस है। साथियों, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो पहले प्रधानमंत्री हुए और उन्होंने अपनी योग्यता से, अपने परिश्रम से, अपने अनुभव से, जानकारियों से भारत को जितनी ऊंचाइयों पर ले गए हैं, शायद दूसरा कोई इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचा पाता। पंडित जवाहरलाल नेहरू का पहला प्रधानमंत्री बनना भारत के लिए वरदान है। भारत हजारों साल तक जातिवाद का शिकार रहा, हजारों साल तक जातिवादी यहाँ हिंसा हुई, मजहबी हिंसा हुई, जो राजाओं में बटा था, टुकड़े टुकड़े में बटा था, हजारों टुकड़ों में बटा था। यहाँ के राजाओं का कोई कोई टुकड़ा तो सुई की नोक के बराबर था, तो भी राजा थे, वे शोषण करते थे। नेहरू इतिहास को बहुत अच्छी प्रकार से पढ़ा और उन्होंने ऐसी संविधान की संरचना करने में भूमिका निभाई, सहयोग किया, जो ऐसा भारत बना जो आज भारत तमाम जातिवाद के बावजूद, तमाम मजहबवाद के बावजूद, तमाम कट्टरता के बावजूद, तमाम पूंजीपति और निरंकुश पूंजीपति के बावजूद भारत मजबूती से है, मजबूती से खड़ा है। हम ये दावे से कहते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू अगर भारत के प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री नहीं बने होते तो भारत आज ये भारत सोमालिया देशों की तरह भी गरीब होता और भारत के लोग भूख से बचने के लिए, यहाँ के अत्याचारों से बचने के लिए, जातिवाद के अत्याचारों से बचने के लिए, मजहबी खून खराबा से बचने के लिए अमेरिका में बनाए गए कैंपों की ओर मुंह किए होते और उन कैंपों में जाके शरण पाते, क्योंकि भारत का जातिवाद, भारत का मजहबवाद, भारत का कट्टर पूंजीवाद यहाँ आम आदमी को जीने नहीं देता। नेहरू का प्रधानमंत्री बनना भारत के लिए वरदान है। आज नेहरू के देन है कि सिंचाई के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, सामाजिक एकता के क्षेत्र में, भाईचारा के क्षेत्र में और जातिवाद ढीला पड़ा है, मजहबवाद शिथिल हुआ है, भारत आगे बढ़ा है। साथियों, पुनः आज कुछ वक्त से, कुछ समय से भारत में पुनः जातिवाद, पुनः मजहबवाद, कट्टरता, खूनवाद, पूंजीवाद चरम पर है, फांसीवाद चरम पर है। यहाँ पर अन्याय है, सभी संवैधानिक संस्थाओं से ईमानदारी गायब है, सभी
संवैधानिक संस्थाओं से निष्पक्षता गायब है, प्यार भाईचारा गायब है। ऐसे में हमको ये संकल्प लेना होगा कि नेहरू के संविधान की रक्षा के लिए, बाबा साहब के संविधान की रक्षा के लिए, देश के समाजवाद को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए हमको आगे आना होगा। आज हम इस मौके पर प्रण लेते हैं कि संविधान और उसकी विशेषताएं, लोकतंत्र, समाजवाद, पंथनिरपेक्षता के लिए हम संघर्ष करेंगे और करोड़ों करोड़ों बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए राष्ट्रीय जन उत्थान पार्टी संघर्ष करेगी। हम पुनः एक बार नेहरू जी को नमन करते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं और करोड़ों बच्चों को उनके सुनहरे भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद। जय जन, जय उत्थान, जय भीम, जय भारत, जय समाजवाद, जय लोकतंत्र, जय धर्मनिरपेक्षतावाद। बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद। खुदा हाफिज।